हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आस्था दुबे आपका एडुब्रोन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर चेंजेस अराउंड अस। ये आपका 6th चैप्टर है बच्चों, और इसको हम थोड़ा बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जैसा कि आप हेडिंग देख ही रहे हैं, चैप्टर का नाम है हमारा चेंजेस अराउंड अस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि हमारे आसपास क्या चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, हम जनरली हम क्या होते हैं, एकदम ऑब्वियस होते हैं, हम नहीं ध्यान देते कि हमारे आसपास हमारे सराउंडिंग में क्या चेंजेस हो रहे हैं। जो बहुत स्लो चेंजेस होते हैं, बहुत धीरे धीरे जो चेंजेस होते हैं, उन पे हमारा ध्यान नहीं जाता। जैसे हमारी जो कवर पिक लगी है बच्चों, ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर्स की, कैसे बर्ड से वो धीरे 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 ओपन होके पूरा अच्छा सा फूल एकदम खिल के हमारे सामने आ जाता है। ठीक है, लेकिन क्या हम ध्यान देते हैं कि ये बर्ड कब खिल के फूल बन गई? नहीं, हमें बर्ड दिखती है और बाद में हमें दिखता है फूल। हमें बीच के चेंजेस जनरली नहीं नज़र आते। कभी हमने देख लिया हल्का खिला हुआ या पूरा खिला हुआ, लेकिन ये जो धीरे 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 जो चेंजेस हो रहे हैं, ये हम नहीं देख पाते हैं क्योंकि ये इतने स्लो चेंजेस होते हैं। ठीक है, ऐसी और भी चीज़ें होती हैं जो बहुत फास्ट चेंजेस होते हैं, जो हमारी नज़र में आ जाते हैं खट से हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली मैं क्या कहना चाहती हूँ कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, उसके वो है जो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं वो है चेंजेस अराउंड अस, कि हमारे सराउंडिंग में, हमारे आसपास जो चेंजेस हो रहे हैं, थोड़ा हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अब इसमें क्या है, अब हम आगे चैप्टर में चलेंगे तो हमें समझ में आएगा इसमें क्या है। तो हम अपनी फर्स्ट स्लाइड स्टार्ट करते हैं। चेंजेस हमारा जो पहला हेडिंग है, हमारा पहले हेडिंग के अंदर हमारा क्या दिया हुआ है बच्चों कि वी कैन सी मैनी थिंग्स चेंजिंग अराउंड अस। हमें बहुत सारी चीज़ें अपने आसपास दिखती हैं बदलती हुई। जैसे कि अब डेली का कंस्ट्रक्शन ही देख लीजिए। आज आपका घर है, बगल में खाली ज़मीन है, कुछ नहीं है, एक आध साल बाद आप देखेंगे कि वहाँ पे भी घर बनना शुरू हो गया। आपने देखा ही होगा, एक बिल्डिंग खड़ी हो गई है, आसपास कई कॉम्प्लेक्सेस खुल गए। ठीक है, ये क्या है? चेंजेस ही तो आ रहे हैं। वी कैन नोटिस चेंजेस इन मैनी थिंग, सिर्फ कंस्ट्रक्शनल चेंजेस ही नहीं, और भी कई चीज़ों में हमें चेंजेस दिखते हैं। दो दे आर चेंजिंग कंटिन्यूसली एट स्लो स्पीड। जैसे कि मैंने बताया, आपको फ्लावर का एग्जांपल दिया, ये चेंजेस हो रहा है। बर्ड धीरे धीरे खिल खिल के क्या बन रहा है? फूल पे बन गया, वो पूरा प्रॉपर फ्लावर बन गया। लेकिन क्या है, वो इतने स्लो रेट पे ये चेंजेस हो रहा है कि हम उस पर जनरली हमारा ध्यान जा नहीं पाता है। हमें बस अचानक से दिखता है, अरे ये तो आज कल ही निकल गई, अरे ये तो पूरा फूल खिल गया, ऐसे हमारा अचानक से ध्यान जाता है। तो कुछ चेंजेस जल्दी होते हैं और कुछ चेंजेस बहुत स्लो रेट पे होते हैं। देयर इज़ ऑलवेज अ कॉज फॉर अ चेंज। हर एक चेंज के पीछे एक कॉज होता है, एक रीज़न होता है। कोई चेंज हो रहा है तो यूं ही नहीं हो रहा है, उसके पीछे ज़रूर कोई एक कॉज है, कोई रीज़न है। ठीक है, दैट इज मिक्सिंग, अप्लाइंग फोर्स, हिटिंग, मिक्सिंग एंड हीटिंग। ठीक है, देखो चेंजेस ऐसे तो होते नहीं हैं, कुछ हो रहा होता है तभी चेंजेस होते हैं। ठीक है, ज़रूर कुछ हो रहा होता है तभी चेंजेस, कुछ तो कॉज होता है उस चेंजेस का। ठीक है, जैसे कि फ्लावर आप जानते हो, प्लांट्स जो हैं वो लिविंग थिंग है ना, वो भी सांस लेते हैं, वो भी जिंदा हैं। ठीक है, तो फ्लावर में जो बर्ड है वो खिल के फूल बन गई, इसका कॉज क्या है? कि वो ग्रो कर रहा है, इसलिए उसमें चेंजेस हमें दिख रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा है, वो धीरे 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 करके अडल्ट हो गया, बड़ा बन गया है, उसमें चेंज दिखा हमें। वो बच्चा पहले हमें दिखा और वो बाद में अडल्ट हो गया। खुद को ले लो आप, पहले फर्स्ट क्लास में थे, यूकेजी में थे, अभी कहाँ आ गए? 6th क्लास में आ गए। चेंजेस तो आया, 6th क्लास तक इतने बड़े तो हो गए हैं। तो क्या चेंजेस है? क्या ये चेंजेस कैसे आए? क्योंकि आप लिविंग हो, आप ग्रो कर रहे हो, आपकी हाइट बढ़ रही है, आपकी माइंड की कैपेसिटी बढ़ी, हर चीज़ में इवॉल्व हो रहे हो आप धीरे धीरे। ठीक है, वैसे ही जो नॉन लिविंग थिंग है उनमें अगर हमें चेंजेस नज़र आते हैं तो उसके पीछे भी कॉज होंगे। उसके पीछे क्या कॉज हो सकते हैं? जैसे देखो ये फुटबॉल, ठीक है, इस बच्चे ने इस फुटबॉल को किक किया, ये एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे गया। ये फुटबॉल एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे गया, यानी इसने अपनी पोजीशन चेंज की। और ये चेंज कैसे आया? फोर्स से आया। बच्चे ने किक किया, फोर्स लगाया,
किक किया, उसने जब किक किया, उस फोर्स लगी बॉल पे, तो बॉल एक जगह से अपना रोल करते हुए दूसरी जगह आ गई, उसकी पोजीशन चेंज हो गई। यहाँ पे क्या अप्लाई हुआ? फोर्स। वो नॉन लिविंग थिंग है, खुद से हिल डुल नहीं सकती, या तो विंड उसे हिलाएगी, ठीक है, या तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ही उसे हिलाएगी। तो ये चेंजेस दिखे, इसके पीछे क्या कारण है? फोर्स का कारण है। दूसरी स्लाइड देखिए, अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि बच्चा छोटा से धीरे धीरे बड़ा होता है, बड़ा होके धीरे धीरे बुढ़ा हो जाता है, हमें ये चेंजेस भी दिखते हैं, ठीक है। हमारे बाबा दादी भी कभी बच्चे होंगे हमारी तरह हैं, हमेशा से ऐसे बूढ़े तो रहे नहीं होंगे पैदा ही होते हुए, तो इनमें ये धीरे धीरे चेंज आया कि नहीं आया? वो छोटे से इतने बड़े हुए, बड़े होके धीरे धीरे वो अब बुढ़ापे की ओर चल दिए, ठीक है। वो लिविंग है, वो ग्रोथ शो कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से उनमें चेंज है। तो चेंजेस ऐसे आते हैं हमारे चारों तरफ, ऐसे धीरे धीरे चेंजेस होते रहते हैं। प्रकृति का नेचर है, प्रकृति का जो है ये स्वभाव है, हमेशा चेंज होती रहती है, हमेशा चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है। कोई चीज़ हमेशा के लिए नहीं, चेंजेस आते ही आते हैं। नाउ काइंड्स ऑफ चेंजेस, अलग अलग तरीके के चेंजेस, इनके बारे में पढ़ते हैं। चेंजेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। चेंजेस दो तरह से क्लासिफाई हो सकते हैं, दो ग्रुप में बांटे जा सकते हैं कि एक रिवर्सिबल चेंजेस है, एक इरिवर्सिबल चेंजेस है। डिपेंडिंग ऑन वेदर और नॉट दे कैन बी रिवर्स्ड। क्या बोल रही है ये लाइन? ये लाइन हमें ये बोल रही है कि दो तरह के चेंजेस होते हैं, एक रिवर्सिबल, एक इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल यानी उसको दोबारा से दोहराया जा सके, और इरिवर्सिबल मतलब एक बार हो गया तो उसको दोबारा से नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि वो रिवर्सिबल है कि नहीं रिवर्सिबल है, किस पे? उस चेंज पे, कि वो चेंज जो हुआ है वो रिवर्सिबल है कि नहीं रिवर्सिबल है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, मेरे पास ये रिमोट कंट्रोलर है, ठीक है। ये रिमोट कंट्रोल मैंने इस हाथ में लिया, ठीक है। थोड़ी देर बाद मैंने इस रिमोट कंट्रोल को इस हाथ में ले लिया। अब ये एक चेंज हो गया, इस हाथ से इस हाथ में आ गया। अब ये क्या रिवर्सिबल चेंज है कि रिवर्सिबल चेंज है? ये रिवर्सिबल चेंज है, ये वापस इस हाथ में जा सकता है, जा सकता है। तो इस टाइप के चेंजेस को हम क्या कर सकते हैं? रिवर्सिबल। और वही चीज़ हम बच्चे से बड़े हो गए, तो अब बड़े से क्या वापस बच्चे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो ये कौन सा चेंज है? ये इरिवर्सिबल चेंज है, ये वापस से दोहराया नहीं जा सकता। ये हो गया और ये हो गया, अब इसको वापस से हम बच्चा, हमें वापस से बच्चा नहीं बनाया जा सकता। अब हम क्लास 6 में आ गए तो भैया अब हम वापस से फर्स्ट वाले बच्चे नहीं बन सकते। अब हम आगे ही जा सकते, पीछे नहीं जा सकते, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप क्लास 6 में 4 बार फेल हो जाइए तो क्लास 6 ही में रहेंगे। देखिए मैम रिवर्सिबल चेंज वो चीज़ नहीं होगी, आपका ग्रोथ तो रुकेगा नहीं, आप तो बढ़ते ही रह रहे हो ना। अब एक और एग्जांपल है, जैसे कि शेप ऑफ द बलून कैन बी चेंज बैक टू इट्स प्रीवियस शेप बाय लीविंग इट। वाटर कैन बी चेंज टू आइस बैक बाय फ्रीजिंग इट, सो दीज चेंजेस आर रिवर्सिबल। अब देखो इसमें रिवर्सिबल चेंजेस का एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि हम बलून लेते हैं, तो बलून लेते हैं, उसमें हवा भरते हैं, उसमें हवा भरते हैं, तो देखो इस फिगर में कैसे दिख रहा है, ये लड़की उस बलून में हवा भर रही है, हवा भर रही है, वो बलून फूल गया, वो बलून फूल गया, ठीक है। अब इसने क्या किया? हवा भरना बंद कर दिया, बलून को छोड़ दिया, बलून अपने आप पिचक गया, उसका माउथ ओपन है, बलून अपने आप पिचक गया, उसमें से हवा निकल गई, वापस निकल। तो ये क्या है? रिवर्सिबल चेंज। हम वापस से भी हवा भर के फूला सकते हैं और फिर वो वापस से भी पिचक सकता है, तो ये रिवर्सिबल चेंज है। वैसे ही आइस मेल्ट होकर वाटर बन जाती है और वाटर वापस फ्रीज होकर आइस बन जाता है, तो ये भी हमारा क्या है? रिवर्सिबल चेंज है, इसको भी हम रिवर्स कर सकते हैं। आइस से वाटर, वाटर से आइस। देखो ये हमारा आइस बेचारा कितना दुखी है, पिघले जा रहा है, पिघले जा रहा है, लेकिन क्या है, ये बाद में खुश हो जाएगा क्योंकि इसको वापस से इस पानी को, इस वाटर को फ्रीज कर देंगे, फ्रीजर में डाल देंगे, आइस ट्रे में डाल देंगे, वापस से आइस बन जाएगा, ये फिर से हैप्पी हो जाएगा। तो ये क्या है? ये है हमारा रिवर्सिबल चेंजेस। ना नेक्स्ट चेंज में अभी हमारे काइंड्स ऑफ चेंजेस चल ही रहा है। ना लेट्स स्टार्ट। The grown-up person cannot become child again, and ripened red tomato cannot be changed back to green again, and the ash cannot be changed back to paper again. So these changes are irreversible changes. अभी पिछले वाली स्लाइड में हमने क्या पढ़ा? रिवर्सिबल चेंजेस। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? इर्रिवर्सिबल चेंजेस। इर्रिवर्सिबल चेंजेस में क्या क्या आ सकता है कि एक ग्रोन अप पर्सन वापस से बच्चा नहीं बन सकता। जैसा मैंने अभी बताया था आपको कि एक छोटा सा बच्चा है, वो बड़ा हो गया, अब वो बड़ा होने के बाद क्या वापस छोटा सा बच्चा बन सकता है? नहीं। अब वो बुढ़ा बनेगा, बच्चा वापस से नहीं बन सकता। तो ये क्या कह सकते हैं हम इसको?
इरिवर्सिबल चेंज, इसको वापस से रिपीट नहीं किया जा सकता। अब वो बड़ा होते ही जाएगा, अब वो वापस से बच्चा नहीं हो पाएगा, तो इसलिए ये इरिवर्सिबल है। दूसरा ऐश, मान लो तुमने एक पेपर जला दिया, जल के वो राख हो गया, क्या वो राख वापस से पेपर बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, वो राख वापस से पेपर नहीं बन सकती, ठीक है। तो अब ये कौन सा चेंज है? ये भी इरिवर्सिबल है, इसको आप वापस से पेपर नहीं बना सकते। आपने एक बार ये चेंज कर दिया तो अब ये हो गया, अब ये वापस से नहीं उसको रिपीट कर सकते, वापस से पेपर बना के वापस से ऐश नहीं बना सकते। वो एक बार जल गया, ऐश बन गया, बस अब वो पेपर नहीं बन सकता, ये भी इरिवर्सिबल चेंज है, ठीक है। वैसे टोमेटो कच्चा हरा टोमेटो जब एक बार राइप हो गया, पक के एकदम लाल हो गया, वो वापस से हरा होगा? अब वो वापस से हरा नहीं होने वाला, वो पक गया, अब उसको छोड़ दोगे तो वो हरा नहीं होगा, हाँ वो सड़ जरूर जाएगा। इसलिए ये कौन सा चेंज है? ये भी इरिवर्सिबल चेंज है, इसको भी आप वापस से रिपीट नहीं कर सकते। सेम यहाँ देखो हमारे पिक में भी रिवर्सिबल चेंज ही दिखा रहा है, आटा ब्रेड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। आटे से हमने फ्लोर से हमने ब्रेड बनाई, अब ब्रेड से वापस फ्लोर बना सकते हैं? नहीं बना सकते। वापस आटा बना सकते हैं? नहीं बना सकते उसको। तो ये भी क्या है? इरिवर्सिबल चेंज है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में डिफरेंस क्या है, कौन सा रिवर्सिबल चेंज है, कौन सा इरिवर्सिबल चेंज है। आप इजीली आप इसको डिटेक्ट कर पाओगे क्योंकि हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, राइट। रिवर्सिबल चेंज वो है जो वापस से वही हो सके, जैसे कि ये मैंने बताया, इस हैंड से मैंने इस हैंड में लिया, वापस से ये इस हैंड में जा सकता है, इसलिए रिवर्सिबल चेंज है, ठीक है। वैसे ही इरिवर्सिबल चेंजेस वो हैं जो वापस से चेंज ना हो पाए। जैसे पेपर जल के अगर ऐश हो गया तो वो वापस से ऐश पेपर नहीं बन पाएगी, इसलिए ये इरिवर्सिबल चेंज है। ये डिफरेंस है, बस इतना सिंपल सी बात है। एक वो चेंज जिसमें एक चीज़ दूसरी चीज़ में कन्वर्ट होने के बाद वापस ना वो पहली चीज़ में कन्वर्ट हो पाए, और एक वो चेंज एक चीज़ दूसरी चीज़ में कन्वर्ट होने के बाद वापस से वो अपनी पहले स्टेट में आ पाए। तो ये डिफरेंस है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा ना। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब काइंड्स ऑफ चेंजेस में हमने पढ़ा रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। अभी क्या है, ये पहला पॉइंट क्या हमारा काइंड्स ऑफ चेंजेस में, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस, ये क्या होता है मैम? वही मैम बताने जा रही हैं आपको। Changes in which only the physical property of substance gets changed and no new substance with different properties form are called physical changes. वो चेंजेस जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी किसी भी सब्सटेंस की, उस चेंजेस में जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी किसी भी सब्सटेंस की चेंज होती है और कोई नया सब्सटेंस नहीं बन के आता है, उसे हम कहते हैं फिजिकल चेंजेस। समझ में आया? देखिए इसको ठीक से समझिए। कोई चेंजेस, ठीक है, कोई भी चेंज जिसमें चेंजेस इन विच ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस चेंजेस, वो चेंजेस जिसमें सिर्फ फिजिकल स्टेट किसी सब्सटेंस की चेंज हो रही है, ठीक है, केमिकल स्टेट नहीं चेंज हो रही है, बॉन्डिंग से उसकी नहीं चेंज हो रही है, ठीक है। आप आगे क्लास में जाओगे पढ़ोगे तो आप ये केमिस्ट्री में पढ़ोगे बॉन्डिंग्स और ये सब, ठीक है। अभी भी हल्का हल्का आपको ज़रूर पता होगा बॉन्डिंग्स वगैरह के बारे में, क्लास 6 में होगा। तो वो चेंजेस जिसमें उसकी जिसका सिर्फ बाहरी आवरण चेंज हो रहा है, खाली उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो रही है, उस चेंज को हम कहते हैं फिजिकल चेंजेस। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो एग्जाम्पल के तौर पे समझो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल freezing of water, stretching of rubber band, evaporation of water, inflammation of a balloon, breaking of a wooden stick, ये सब फिजिकल चेंजेस है। जैसे कि फ्रीजिंग ऑफ वाटर, आइस वाटर में चेंज हो गई, वाटर आइस में चेंज हो गया, इसमें क्या हुआ? बस फिजिकल अपीयरेंस ही चेंज हुआ। पानी का बहता हुआ अपीयरेंस कठोर बर्फ जैसे अपीयरेंस में चेंज हो गया, और बर्फ का कठोर अपीयरेंस पानी के बहते हुए अपीयरेंस में चेंज हो गया। रिवर्सिबल भी है, ठीक है, ध्यान दो, इसमें रिवर्सिबल भी है। तो इसमें क्या हुआ? बस फिजिकल स्टेट हुई, कोई केमिकल चेंज नहीं आया, इसलिए फिजिकल चेंज है। स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, एक रबर बैंड को पकड़ के खींचो, उसके बाद उसको छोड़ोगे तो वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। चेंज तो आया, खींचा तो ये नॉर्मल से स्ट्रेच हो गया, और वापस से छोड़ा तो ये नॉर्मल पोजीशन में आ गया।
चेंज हुआ, लेकिन ये किस टाइप का चेंज है? फिजिकल चेंज, बाहरी चेंज जो हमको दिख रहा है बाहर। ये अभी ऐसा खींचा तो स्ट्रेच टाइप का दिख रहा है, छोड़ दिया तो नॉर्मल दिख रहा है। ये फिजिकल चेंज में कोई केमिकल चेंजेस नहीं है, तो ये भी आ गया स्ट्रेचिंग और मूवमेंट फिजिकल चेंजेस में। इसी तरह से इवेपोरेशन ऑफ वाटर, जब वाटर भाप बन के उड़ जाता है तो क्या होता है? उसको इवेपोरेशन कहते हैं। तो वही भाप जो है कंडेंस होकर ठंडा होकर प्रेसिपिटेट हो जाती है, वापस से पानी के ड्रॉपलेट्स में बदल जाती है। इसमें क्या है? इसमें भी जो है आपका फिजिकल ही चेंज है, कोई केमिकल चेंज नहीं है। तो ये सब आते हैं फिजिकल चेंजेस में बच्चों, ठीक है। देखो इतने सारे एग्जाम्पल हमारे पास फिजिकल चेंजेस के। ब्रेकिंग ग्लास, ग्लास ब्रेक हुआ, वो भी फिजिकल चेंज है। मिक्सिंग कैंडीज, कैंडीज को एक दूसरे में मिला दिया, ये भी फिजिकल चेंज है। श्रेडिंग पेपर, पेपर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, वापस से वो पेपर में कन्वर्ट हो जाएगा वो टुकड़ा टुकड़ा। लेकिन अगर जला दिया तो वो केमिकल चेंज हो जाएगा, वो ऐश जो है वापस पेपर में नहीं कन्वर्ट हो पाएगी। उसके बॉन्ड्स टूट जाएंगे, वो ऐश बन गई, वो वापस से पेपर में नहीं कन्वर्ट हो पाएगी। लेकिन अगर पेपर को टुकड़े 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 करके फेंक दोगे तो उस टुकड़ों को जोड़ के भी हम वापस से पेपर बना सकते हैं। तो इसलिए फिजिकल चेंज है। फोल्डिंग ऑफ पेपर, पेपर को फोल्ड किया, वापस से खोल के उसको सीधा कर सकते हो, ये भी फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ आइस, चॉपिंग ऑफ वुड, ये भी फिजिकल चेंज है। कटिंग ऑफ हेयर भी फिजिकल चेंजेस है। ड्राई आइस सब्लिमेशन, बॉइलिंग ऑफ वाटर, ब्रेकिंग ऑफ एग, सब फिजिकल चेंजेस में आते हैं। होपफुली आपको समझ में आया होगा कि फिजिकल चेंजेस क्या होता है। जिसका सिर्फ फिजिक बाहर की चीज़ चेंज होती है, उसका कोई केमिकल चेंज नहीं होता, उसको फिजिकल चेंज में हम गिनते हैं। अब फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल, फिजिकल चेंज जनरली रिवर्सिबल होते हैं, वो वापस से अपनी कंडीशन में आ जाते हैं। ज़्यादातर फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होते हैं। ना इरिवर्सिबल चेंज, इरिवर्सिबल चेंज हम जानते हैं क्या होता है, लेकिन इरिवर्सिबल चेंज में हम ये नहीं जानते कि इन्हें केमिकल चेंजेस भी हम कहते हैं। तो फिर यही होता है, इरिवर्सिबल चेंजेस को हम केमिकल चेंजेस भी कहते हैं। पहले हम ये लाइन पढ़ते हैं कि ये लाइन हमें क्या बोल रही है। इन विच irreversible changes in which entirely new substances with different properties are formed are called chemical changes। irreversible changes में क्या होता है? जनरली इंटायरली एक नया सब्सटेंस विद नई प्रॉपर्टीज हमें मिल जाता है। वो पुरानी प्रॉपर्टीज भी नहीं जाती, नई प्रॉपर्टीज उसमें आ जाती हैं, नए गुण आ जाते हैं, गुण या अवगुण ये सब नए आ जाते हैं। और इसमें क्या होता है? फिजिकल अपीयरेंस में पूरा सब्सटेंस का प्रॉपर्टी ही चेंज हो जाता है। वो क्या होते हैं? वो चेंजेस होते हैं इरिवर्सिबल चेंजेस, जो वापस से अपनी पोजीशन पे नहीं आ पाते हैं वो चेंजेस। और इन चेंजेस को हम केमिकल चेंजेस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज बदल जाती है सब्सटेंस की, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, किसी चीज़ को जला देना, बर्निंग ऑफ पेपर, वुड ऑफ पेट्रोल, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ पेपर। जैसे मैंने कहा ना आपको कि पेपर को जला दिया, ऐश बन गया, ऐश वापस से पेपर नहीं बन सकता। ये क्या है? इरिवर्सिबल चेंज है, केमिकल चेंज, उसकी केमिकल पूरी प्रॉपर्टी ही चेंज हो गई है। पेपर की ऐश हो गया वो एकदम, अब वो किसी काम का नहीं, एकदम प्रॉपर्टी चेंज हो गई। वुड और पेट्रोल, उनसे उनकी भी बर्निंग जो है वो इरिवर्सिबल चेंजेस है। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन पे जंग लगना, वो भी एक इरिवर्सिबल चेंजेस है और केमिकल चेंजेस है। ग्रोथ इन प्लांट एंड एनिमल, एनिमल और प्लांट की ग्रोथ, ये भी इरिवर्सिबल चेंज है, एक केमिकल चेंज है। burning of candle involves burning of wax which release new substances, carbon dioxide and water vapor। जब आप एक कैंडल जलाते हो तो उसमें क्या जल रहा होता है? कैंडल वैक्स से बनी होती है, उसमें वैक्स जल रहा होता है, उसके जलने से नए सब्सटेंसेस निकलते हैं, बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर वेपर बनता है। ये भी एक केमिकल चेंज है, और केमिकल चेंज मतलब इरिवर्सिबल चेंज, वो रिवर्सिबल चेंज नहीं होता। इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल का देखो आपको डिफरेंस यहाँ पे दिख जाएगा। स्टेट ऑफ मैटर रिवर्सिबल, जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, ठीक है। बर्निंग इरिवर्सिबल, बर्न कर दिया तो वो इरिवर्सिबल चेंज हो गया। रस्टेड मैटर्स, ये भी इरिवर्सिबल चेंजेस में आते हैं। हीटिंग फूड, फूड को हीट किया, वो पक गया, प्रॉपर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी बदल गई, वो भी इरिवर्सिबल चेंज है, वापस से वो कच्चा फूड नहीं बन सकता। मिक्स्ड इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, इधर रिवर्सिबल में देख लीजिए,
सॉलिड प्लस लिक्विड स्टेट चेंज हो गया, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से स्टेट, रिवर्सिबल चेंजेस है। सॉलिड प्लस सॉलिड रिवर्सिबल चेंजेस है, सॉल्युबल सॉलिड प्लस लिक्विड रिवर्सिबल चेंजेस है। होपफुली आपको समझ में आ गया, बहुत छोटी सी बात है। केमिकल चेंजेस जिसमें केमिकल प्रॉपर्टी बदल जाती है बच्चों, वो इरिवर्सिबल केमिकल चेंजेस होता है। और रिवर्सिबल चेंजेस या फिजिकल चेंजेस में केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं बदलती है सब्सटेंस की, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है, इसलिए ज़्यादातर फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। ठीक है, अब हमारी हेडिंग है द वेज और कॉज टू ब्रिंग अ चेंज, तरीके और कारण जिनसे चेंजेस आते हैं। नाउ द वेज एंड कॉज टू ब्रिंग अ चेंज, चेंजेस कॉज बाय मिक्सिंग और स्टिरिंग, मिक्स कर देना या स्टिर कर देना, यानी घोल देना पानी में या किसी भी चीज़ में घोलना है, चम्मच चला के जैसे आप स्टिर करते हो ना, शरबत बनाते हो तो वो स्टिरिंग। मिक्सिंग ऑफ टू और मोर थिंग टुगेदर कैन कॉज चेंजेस, मिक्स करना एक या दो चीज़ों को एक साथ, इससे क्या होता है, चेंजेस पैदा होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल when sugar is mixed with water it slowly disappear and the water becomes sweet, this change is called dissolution। मिक्सिंग से क्या होता है, चेंजेस आते हैं, एक या दो चीज़ों को मिक्स करने से क्या होता है, चेंजेस आते हैं। इसका एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं, मिक्सिंग ऑफ शुगर एंड वाटर, शरबत बनाते हो, अभी मैंने बोला ना शरबत बनाते हो, चीनी को पानी में घोलते हो, धीरे धीरे क्या होता है, चीनी पूरी पानी में घुल जाती है, चीनी नहीं दिखती है। ठीक है, बस पानी पानी दिखता है, और फिर उस पानी को पीते हो तो वो मीठा लगता है क्योंकि उसमें चीनी पड़ी होती है। इस घोल को हम क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन कहते हैं, और ये एक चेंज है। ठीक है, इससे क्या हो गया, चेंज से पानी मीठा हो गया। डिसॉल्वेंट एक्सपेरिमेंट, ये देखो शुगर वाटर शुगर सोल्यूशन। नाउ नेक्स्ट है चेंज कॉज बाय फोर्स एंड प्रेशर, ये तो हो गया मिक्सिंग और स्टीयरिंग से चेंजेस कॉज बाय फोर्स या प्रेशर, वो चेंजेस जो फोर्स या प्रेशर से आते हो। फोर्स इज पुश और पुल, फोर्स आपको पता है पुश और पुल, यानी इसको पुश किया या पुल किया। ठीक है, पुश किया यानी धक्का दिया, पुल किया यानी खींचा, वो चेंजेस जो पुश और पुल से आते हैं। व्हेन अ स्प्रिंग इज पुल्ड इट्स शेप एंड साइज चेंजेस, foam a sponge can be compressed by applying force on it. The shape and size of a toothpaste tube change on squeezing. When an inflated balloon is pressed by hand, its shape and size changes. ये क्या बोल रहा है हमें, वो चेंजेस जो फोर्स और प्रेशर से आते हैं। फोर्स क्या होती है, पुश या पुल। ठीक है, स्पंज लिया, उसको दबाते हो तो क्या उसमें चेंज आता है, उसके शेप और साइज में चेंज आता है। ठीक है, हमने उस पर प्रेशर लगाया, उसको दबाया, उसका शेप चेंज हो गया। स्ट्रिंग को खींचा, पुश किया, पुल किया, उसका शेप और साइज चेंज हो गया। ठीक है, टूथपेस्ट ट्यूब है, उसको स्क्वीज किया, उसमें से पेस्ट निकला, उसका भी शेप, मुझे फुला फुला था पिचक गया, उसका भी शेप और साइज चेंज हुआ फोर्स और प्रेशर से। ठीक है, वैसे ही बलून, उसको फुला के ऐसे प्रेस करो तो उसका भी शेप जो गोल था तो वो थोड़ा सा चिपकेगा, ऊपर से चिपटा हो जाएगा, इस तरह से उसका भी शेप चेंज। तो वो चेंजेस जो फोर्स या प्रेशर से आते हों वो इस तरह के चेंजेस होते हैं। ये टूथपेस्ट का आपको दिख गया ना। अब हम क्या पढ़ रहे हैं इसमें, चेंजेस कॉज बाय हीटिंग, वो चेंजेस जो हीटिंग से आते हैं। जनरली हीटिंग से केमिकल चेंजेस आते हैं, फोर्स और प्रेशर से फिजिकल चेंजेस आते हैं, स्टीयरिंग और मिक्सिंग से भी दोनों टाइप के चेंजेस आ सकते हैं। नाउ चेंजेस कॉज बाय हीटिंग, व्हेन थिंग्स आर हीटेड, जब चीज़ें गर्म होती हैं, फॉर शॉर्टर और लॉन्गर टाइम, कम समय के लिए या ज़्यादा समय के लिए, अप टू डिफरेंट टेम्परेचर, अलग अलग तापमान पे, डिफरेंट चेंजेस अकर इन दैम, अलग अलग चेंजेस आते हैं। जब किसी चीज़ को हम हीट करते हैं, कम या ज़्यादा समय के लिए हीट करते हैं, अलग अलग तापमान पे हीट करते हैं, तो उनमें अलग अलग तरह के हम चेंजेस देखते हैं। जैसे कि अब इसका एग्जाम्पल लीजिए, when you pour hot coffee in a cup, the cup becomes hot, but its shape or size does not change। जब आप गरम चाय या कॉफ़ी एक कप में छानते हैं, वो कप गरम हो जाता है या वो गिलास गरम हो जाता है, लेकिन उतने गरम से, उतने टेम्परेचर से उसका शेप और साइज में कोई फर्क नहीं पड़ता।
वैसे कुकिंग यूटेंसिल्स हैं, जैसे कुकर है, कढ़ाई है, इसमें जब आप खाना पकाते हैं तो भी वो गैस पे रहता है, लेकिन उसमें उसके शेप और साइज पे फर्क पड़ता है। उतने टेम्परेचर में उतने टाइम के लिए उसके शेप और साइज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब वही जब यूटेंसिल ज़्यादा भट्टी में डाल दोगे आके तो गल के गायब, लिक्विड हो जाएगी, ठीक है। तो टेम्परेचर से इस तरह से फर्क पड़ता है। सर्टेन थिंग व्हेन हीटेड कंटिन्यूसली स्टार्ट बर्निंग, कुछ चीज़ें जब हम लगातार उसको हीट पे रखते हैं वो जलने लगती, चेंजेस आने लगते हैं उसमें जलने वाले। जैसे कि ड्राई स्क्रैप ऑफ पेपर नियर बर्निंग मैच गेट हीट एंड स्टार्ट बर्निंग। आप एक पेपर ले लो, ठीक है, अब उसको माचिस के आगे रख दो, वो क्या होगा, तुरंत वो जलने लगेगा, बर्न होके ऐश बन जाएगा। भाई आप कप रख दो माचिस की तीली के आगे, कप का शेप साइज चेंज होगा? नहीं होगा, ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पेपर जल के राख हो जाएगा। ये देखिए, दो अलग टेम्परेचर में दो अलग चीज़ों के साथ अलग चेंजेस। अब बट थिक पीस ऑफ वुड नियर अ बर्निंग मैच गेट हीटेड अ लिटिल बट डज नॉट स्टार्ट बर्निंग। और वुड जो है मैच स्टिक की, बर्निंग मैच स्टिक के सामने रखो तो थोड़ा सा गर्म हो सकता है, लेकिन जलेगा नहीं उस मैच स्टिक, उस टेम्परेचर पे वो वुड नहीं जलेगा एक मैच स्टिक के टेम्परेचर। Certain things like solid metals, liquid and gases spend on heating and contract on cooling. जैसे कि solid metals, liquid and gases spend कर देती हैं हीटिंग पे और कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं कूलिंग पे। Such changes is used for fixing the metal rim or wooden wheel for a cart. ये टेम्परेचर, ये चीज़ें यूज़ होती हैं, मेटल, सॉलिड मेटल या ये सब चीज़ें किस लिए, वुडन व्हील पे काट की यूज़ होती हैं, ये मेटल रिंग लगाई जाती हैं, ठीक है, फिक्स की जाती हैं। इस हीट की मदद से मेटल, सॉलिड मेटल को हीट करके जो वुड की व्हील होती है, लकड़ी की व्हील, उसके ऊपर ये रिम लगाई जाती है सॉलिड मेटल की, हीट करके उसको बेंड किया जाता है। इतने टेम्परेचर पे हीट किया जाता है कि वो मेटल बेंड हो जाता है और उस पर रिंग बना के उस वुड के ऊपर फिट की जाती है। ओके, तो ये हमारा इतना है। तो ये तरह तरह के चेंजेस हमने पढ़े, और कैसे कौन से चेंजेस आते हैं बच्चों, ये हमने पढ़े। तो इस चैप्टर में हमने चेंजेस अराउंड अस में ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। कितने तरह के चेंजेस होते हैं, कैसे चेंजेस, एक तो स्लो रेट के चेंजेस होते हैं, ठीक है, जो जनरली हम ध्यान नहीं दे पाते, हमें नहीं समझ में आते, हमें जब चेंज हो जाता है तब दिखता है, जैसे ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर, ठीक है। वैसे ही कुछ फास्ट रेट के चेंजेस होते हैं, जैसे बर्निंग ऑफ पेपर, फास्ट रेट का चेंजेस है, हमें तुरंत दिख जाएगा, जल रहा है तो ऐश बन गया। तो ऐसे स्लो और फास्ट रेट के चेंजेस होते हैं हमारे चारों तरफ। कुछ चेंजेस क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, कुछ चेंजेस क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल चेंजेस वो होते हैं जो वापस से अपनी पुरानी स्टेट पे आ जाते हैं, इरिवर्सिबल चेंजेस वो होते हैं जो वापस से अपनी पुरानी स्टेट पे नहीं आ पाते हैं। रिवर्सिबल चेंजेस जनरली फिजिकल चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस जनरली रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं, दोनों में से कुछ भी कह सकते हो आप, ठीक है। फिजिकल चेंजेस जो है वो बाहरी चेंज होते हैं, खाली फिजिकल अपीयरेंस चेंज होता है, उनका केमिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं चेंज हो जाती हैं। और केमिकल चेंजेस जो होते हैं वो इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं, वो जब चेंज होते हैं तो उनकी फिजिकल ही नहीं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाती है, उनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं, और ये इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं, ये वापस से अपनी पुरानी स्टेट पे नहीं आ सकते, ठीक है। और उसके बाद चेंजेस जो टेम्परेचर से होते हैं, ठीक है, अलग अलग तापमान पे अलग अलग चीज़ों के साथ अलग अलग चेंजेस दिखने को हमें मिलते हैं, अभी जिसका हमने इतना सारा उदाहरण पढ़ा, ठीक है, एग्जाम्पल पढ़ा। तो इस तरह के चेंजेस हैं, ये सब चेंजेस हमारे चारों तरफ चलते रहते हैं, हमारी डेली लाइफ में बहुत चेंजेस चलते रहते हैं। हमारी डेली लाइफ में आप देखते हो वेदर चेंजेस चलते रहते हैं, कभी धूप है, कभी पानी है, कभी वर्षा है, तो कभी जाड़ा है, ये सब भी तो वेदर भी चेंज तो हो रहा है। जैसे जैसे हमारा अर्थ घूम रहा है सन के चारों तरफ, उसकी दूरी नज़दीकी कम घट रही है, उस हिसाब से वेदर चेंज हो रहा है, ठीक है, ये बड़े चेंजेस हैं। और जो हमारी डेली लाइफ में हो रहे हैं वो चेंजेस हैं, यही हमने इस चैप्टर में पढ़ा है, जो हमारे चेंजेस जो हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं, दिन से रात हो रही है, रात से दिन हो रहा है, ये भी अर्थ के रोटेशन की वजह से ही हो रहा है,
ठीक है। ये सारे चेंजेस हमने पढ़े बच्चों इस चैप्टर में। ये चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है। बहुत छोटा सा चैप्टर है लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। और इसी तरह वीडियो आप देखते जाइए, नहीं समझ में आता है दोबारा देखिए, सब समझ में आ जाएगा। कभी कभी हम कुछ चीज़ें देखते देखते हम इधर उधर हमारा ध्यान हो जाता है तो हम वो चीज़ें मिस कर जाते हैं, और बाद में जब लेक्चर आगे चला जाता है तो हमें लगता है ये तो हमें समझ में नहीं आया। इसलिए मैं कहती हूँ आप दोबारा से जब लेक्चर सुनेंगे तो वो चीज़ें फिर से आप कैच कर लेंगे, और जब आप पकड़ लेंगे तो आपको फिर वो पॉइंट भी समझ में आएगा। इसलिए जब आपको नहीं समझ में आता है लेक्चर दोबारा से देखिए, दोबारा से देखिए, दोबारा से समझिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और अच्छे से पढ़िए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।